अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में एक अच्छी खबर है, उसको कवर करूंगा। उसके साथ साथ जो फैमिली विजिट वीजा लगवाना चाहते हैं उन दोस्तों के और फैमिलीज के काफी कमेंट आ रहे हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन में अपना घर खरीदने का तरीकाकार क्या और बैंक से कर्जा किस तरह लिया जा सकता है, बैंक किन चीजों को देखती है खास तौर पे फिर आपको कर्जा देती है और किन चीजों की आपने एहतियात करनी है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद इकट्ठी पारो लेने का तरीकाकार क्या है और कितनी मिलती है, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको भी कवर करूंगा। उसके बाद पारो और इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों को लिए एक अहम खबर है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने गलती नहीं करनी, वरना जितनी पारो या इंग्रेसो मिनिमम विताल ली होगी वो भी वापस करनी है और साथ जुर्माना भी देना है और साथ साथ आपको बैन भी कर दिया जाएगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम डेली बेसिस इंफॉर्मेशन और न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, काफी ज्यादा अहम टाइम पीरियड ये गुजर रहा है क्योंकि 20 मई 2025 के बाद काफी ज्यादा तब्दीली आने वाली है और खास तौर पे बहुत अच्छे अच्छे कवानीन इमिग्रेशन को लेके स्पेन में नाफज होने जा रहे हैं। इन कवानीन के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स और लीगल इमिग्रेंट्स की जिंदगियों पे बहुत ज्यादा मुस्बत और अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो इस वजह से इस चैनल पे मैं डेली बेस पे इस तरह की तमाम अपडेट्स अपलोड करता हूँ। लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करें, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जिन दोस्तों को जवाब नहीं देता वो वीडियो को देखा करें कि इससे पहले चंद दिन पहले वो वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है, वो वहां पे वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी वहां पे उनको वीडियो नहीं मिलती तो अंडरस्टूड किया करें कि मैं अन करीब इसको कवर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा अच्छी खबर क्या है और साथ साथ फैमिली विजिट वीजा जो है वो आप किस तरह लगवा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या आसानी से लग जाता है, इस पे बात करेंगे पहले टॉपिक को कवर करते हुए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, स्पेन फैमिली वीजा की अच्छी खबरों में से एक खबर ये है जिसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, खासतौर पर पाकिस्तान में जो स्पेन एम्बेसी है उसका जिक्र करूंगा कि देर बहुत ज्यादा लग रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, यहाँ पे मैं जैसे पहले भी एक दो मतलब वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि अगर तो आपकी फैमिली में सिर्फ आपकी वाइफ या सिर्फ हस्बैंड है तो उसको तो तकरीबन अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट है तो 6, 7, 8 महीने तक जो है वो टोटल टाइम लगता है। जब आप एम्बेसी में टीसीएस ऑफिस में अप्लाई करते हैं, जमा करवाते हैं, उससे वीजा लगने तक। इसके बाद अगर आपका 1, 2, 3 बच्चे हैं तो फिर आप इस टाइम को थोड़ा सा डबल कर लें, यानी कि अगर 7 महीने लग रहे हैं तो फिर 14 महीने तक, 12 महीने से 14 महीने तक लग सकते हैं अगर सारे डॉक्यूमेंट ठीक हुए। अगर खुदा न खास्ता आपका एक डॉक्यूमेंट बीच में खराब निकल आता है, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें कुछ और मसले मसाइल है, तो ये अंडरस्टूड रखें कि 3 से 4 महीने आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी फाइल भी पीछे जा सकती है। इस वजह से पहले ही तमाम चीजों को अच्छी तरह से चेक करें और फिर अपनी फाइल को सबमिट करें। अच्छी खबर यह है कि जो लोगों ने फाइलें जमा करवाई थी तकरीबन 2024 के मिड में और पिछले साल जो है वो अप्रैल मई में जिन्होंने करवाई थी उनके वीजे जो है वो काफी तेजी के साथ लगना शुरू हो चुके हैं और काफी तेजी के साथ वो फैमिलीज के वीजे लग रहे हैं और वो फैमिलीज फ्लाई कर रही हैं स्पेन के लिए। इस वजह से जिन दोस्तों ने उन डेट्स में अपने फाइलें जमा करवाई थी वो खास तौर पे एहतियात करें। किसी वक्त भी आपको टेलीफोन कॉल आ सकती है, आपको टीसीएस की तरफ से भी लेटर की कॉल आ सकती है। इस वजह से बाखबर रहने के लिए बिल्कुल जो है वो अटेंशन में रहें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जो आपने एम्बेसी को अपना फोन नंबर दिया होता है उस पे खास तौर पे आप नजर रखा करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं, फोन आया था मैं अटेंड नहीं कर सका, अब क्या करूं, अब क्या मुझे वेट करना होगा या टीसीएस ऑफिस, जो टीसीएस से आप रब्ता करेंगे भी तो वो कहेंगे हमने नहीं किया, ये एम्बेसी की तरफ से आया था। तो इस वजह से खास तौर पे वो लोग जिनके यहाँ पे सरबरान है, जिन्होंने अप्लाई किया, उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, तो उनके केसेस में ज्यादा जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी डील कर रही होती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें कि आप टेलीफोन नंबर जो आपने दिया है उस पे जो है वो लाजमी तौर पे ध्यान रखा करेंगे। किसी वक्त भी वो आपको जो वर्किंग आवर होते हैं उसमें कॉल आ सकती है। वर्किंग आवर का पता है आपको, पाकिस्तान के 8 से लेके
5 बजे तक और थोड़ा सा लेट तक भी कॉल आ सकती है, जो कि एक्सपीरियंस लोगों का गुजरा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली विजिट वीजा आप क्या लगवा सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि क्योंकि हमने नेशनलिटी बच्चों की जमा करवाई है तो आपको पता है कि वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तकरीबन लग जाते हैं, तो क्या उस दौरान, उससे पहले, हम उस टाइम पीरियड से पहले तब तक वो लगता है हम अपनी फैमिली का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज विजिट वीजे पे आती हैं और यहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद अपने वीजे के दौरान वापस चली जाती हैं, और ऐसा ही आपने करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप विजिट वीजे पे यहाँ पे रहेंगे। उसका बेहतरीन हल यही है कि आपने सिंपल सा एक इन्विटेशन लेना है, पुलिसिया नेशनल से लेके भेज देना है अपनी वाइफ बच्चों को बुलवाने के लिए, तो आप वहां पे विजिट वीजा अप्लाई करके आ सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, और खासतौर पे एक मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है जिसने रिसेंटली अपनी एक जो है वो अपने एक बेटे और अपनी वाइफ को बुलवाया विजिट वीजे पर बड़ा आसानी के साथ। जो टोटल उनका प्रोसेस था वो 3 से 4 महीने का स्पेन का इंक्लूड करके जो है वो लगा, और उनके विजिट वीजे लग गए थे और वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने विजिट किया और वापस चले गए हैं। अभी तक उनकी जो फाइल है वो अंडर प्रोसेस है। जैसे उनका वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो फिर फ्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जिन दोस्तों की ये कमेंट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन अपना घर खरीदने का तरीकाकार क्या है, और बैंक जो है वो कर्जा लेने के लिए बैंक के साथ क्या चीजें जो है वो डील की जाती हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, जब भी आपने स्पेन में घर खरीदना है और बैंक के जरिए खरीदना है, तो ये बात लाजमी तौर पे ध्यान में रखें कि 20% घर की कीमत का आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस हो या बहुत कम हो, और जब आपने घर लेना हो तो फौरन आपने वहां पे पैसे ट्रांसफर कर लिए, और अगर बैंक पूछे तो आप कहें कि मैंने फलां दोस्त से कर्जा लिया, फलां दोस्त से कर्जा लिया, फलां दोस्त से कर्ज लिया है, तो बैंक सोचती है कि ये हमें किस्त देगा या कल को कर्जा वापस करेगा, तो वो घर पास नहीं करते। बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस गुजरा है। इस वजह से वीजा लिबराल पे खास तौर पे नजर रखें। आपके वीजा लिबराल को चेक किया जाता है कि ये बंदा काम करने वाला है, यहाँ के सिर्फ अयूदा खाता है, इंग्रेसो मिनिमम विटाल खाता है, या पारो लगवा लेता है और काम 6 महीने साल किया, फिर पारो ले ली, 2 साल काम किया, फिर पारो ले ली, तो ऐसी सिचुएशन में भी बैंक जो है आपके घरों को पास नहीं करता। इस वजह से इन चीजों को लाजमी तौर पर मद्देनजर बैंक रखता है और तभी आपका कर्जा पास करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों का कर्जा पास नहीं हो पाता। घर खरीदने के लिए कोई और मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स पे आपने काम करना है। जहन में रखना, आस्ता आस्ता अपने अकाउंट में सेविंग करते रहें। जो सेविंग कर रहे हैं वो बैंक को मालूम हो कि ये बंदा काफी अरसे से सेविंग कर रहा है, ये घर खरीदना चाहता है और ये इसके अपने पैसे हैं। कभी भी ये शो ना करें कि मैंने किसी कर्जा लिया या इस तरह किया है, तो उसमें भी बैंक जो है वो आपको कर्जा देने से जो है वो कतराता है और डरता है कि कल को ये हमारी किस्त किस तरह पे करेगा। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की खास नहीं है। आपने घर सेलेक्ट करना होता है, जो कीमत बतानी होती है, बैंक अपने बंदे को भेज के वो 300 यूरो के करीब उसका खर्चा आता है, वो आपने पे करना होता है। उसकी वैल्यूएशन लगवाता है, जो आपने कीमत बताई है उसके बराबर हो तो ठीक है, वरना वो बता देते हैं आपको, वो एडजस्ट हो जाता है, वो इतना मसला नहीं है। और उसके बाद आपका लोन जो है वो पास होता है और उसके बाद आपको पेमेंट कर दी जाती है बैंक की तरफ से। इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किलात नहीं आती, लेकिन जो चीजें मैंने शुरू में आपको बताई हैं उस पर आपने खास तौर पे गौर रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इकट्ठी पारो लेने का तरीकाकार क्या है। इकट्ठी पारो लेने के लिए आपको सबसे पहले तो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगी कि आप करना क्या चाहते हैं। एक वक्त था कि सिर्फ और सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आप प्रोवाइड कर देते थे तो जो सेपे है जो है वो आपको पारो इकट्ठी दे देता था, जो तकरीबन 70% तक आपकी पारो जो होती है उसका आपको इकट्ठा मिलता है, बाकी 30% नहीं मिलता। तो वो जो इकट्ठी पारो है वो आपको अप्लाई कर दी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कुछ लोगों ने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, फ्रॉड किए हैं कि अब वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांग लेते हैं। जो आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैंने फलां शॉप बनाना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि किस जगह बनाना चाहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके आए जो आपने मालिक के साथ किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे अब आपको जो है वो इकट्ठी पारो दे रहे हैं। 70% आपको पारो मिल जाती है, उस पर आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने सेपे का जब आप काम छोड़ते हैं आपका बाखा वॉलंटियर नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहली बात है कि आपके मालिक ने आपको काम से निकाला हो। उसके बाद आपने सबसे पहले नॉर्मल पारो लगवानी है। जब पारो आपकी 1 महीने की पहले की आ जाएगी
उसके बाद आपने जाके जो है वो इकट्ठी पारो अप्लाई करनी होती है सेपे के दफ्तर में। तो वहां पे आपकी पारो जो है वो इकट्ठी अप्रूव हो जाती है और आपको मिलना शुरू हो जाती है और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं पारो और इंग्रेसो मिनिमम विताल, और कोई भी अगर आप अमदाद ले रहे हैं तो आपके लिए ये अहम खबर है। कभी भी ये ना करें कि आप बगैर बताए सेपे को यानी कि सूरिया सोशल को चले जाएं बाकासुनस पे अपनी होम कंट्री और मुल्क से बाहर या खास तौर पे यूरोपीय यूनियन से बाहर, शेंजन स्टेट से बाहर जब आप जाएंगे आपके लिए मसला बनेगा और आपकी ये तमाम इंग्रेसो मिनिमम विताल और पारो से रिलेटेड जो भी आपने वसूली की है वो आपको प्रॉब्लम उसमें आ सकती है, आपको वापस करनी पड़ सकती है। जो आपकी बनी है, जो पड़ी है, वो आपकी खत्म की जा सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है और आने वाले वक्त में आप पे बैन भी लग सकता है। इस वजह से जब भी मुल्क से बाहर जाएं लाजमी तौर पे बता के जाएं, क्योंकि सीपे आजकल बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है, पासपोर्ट्स की इधर उधर एंट्रीज की तक काफी चीजें तहकीक कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि लोग इस तरह करते हैं खासतौर पे सर्दियों में और गर्मियों की छुट्टियों में। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है एहतियात करें, इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने से पहले 10 मरतबा सोचें, बता के चले जाएं, वहां पे फ्रीज करवा लें, वापस आए, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये तरीकाकार अपनाएं, ऐसा ना करें कि आप उनको बताए बगैर जाएंगे तो आपकी पारो, आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल ना सिर्फ कटेगी बल्कि आने के लिए आइंदा टाइम के लिए आप एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।